चलो बच्चों, आज पढ़ते हैं अध्याय 1 बहुपद में आगे। जैसे पूर्व आपको बताया गया तो इसी प्रकार से इसमें हम आगे बढ़ते हैं। तो इसमें आप सीख गए होंगे कि बहुपदों का जोड़ना, घटाना और गुणा और भाग। भाग की प्रक्रिया अंतर्गत जैसे आपके प्रश्नावली में क्वेश्चन है, जैसे बहुपद 1 से घात, तो पहला जैसे प्रश्न पहला क्वेश्चन 1 से घात 2 ऋण 1 से धन 1 को 1 से धन 1 से भाग देकर भागफल एवं शेषफल ज्ञात कीजिए। फिर दूसरा प्रश्न है 6 1 से घात 2 ऋण 5 1 से धन 1 को 2 1 से ऋण 1 से भाग देकर के भागफल एवं शेषफल ज्ञात कीजिए। फिर तीसरा क्वेश्चन है बहुपद 2y घात 3 धन 4y घात 2 धन 3y धन 1 को y धन 1 से भाग देकर के भागफल एवं शेषफल ज्ञात कीजिए। इसी प्रकार से इस प्रश्नावली अंतर्गत भाग देना है, भाग देकर के भागफल एवं शेषफल बताना है। या फिर यह भी पूछा गया है पूर्व और क्वेश्चन में, जैसे जांच कीजिए कि बहुपद 1 से घात 2 ऋण 5 1 से धन 3 को 1 से ऋण 3 से भाग करने पर शेषफल 0 है। तो ऐसे ही प्रश्न है। और लास्ट जो प्रश्न है 11वां और 12वां, यदि किसी आयत का क्षेत्रफल 45 1 से घात 2 धन 30 x वर्ग मीटर तथा उसकी चौड़ाई 15 x मीटर है, तब लंबाई क्या होगी। या फिर 12वां प्रश्न है 28 x इकाई लंबाई का एक रेखाखंड ए भी है जिसे 2 बराबर भागों में बांटना है, तब प्रत्येक भाग की लंबाई क्या होगी। यानी सभी की प्रक्रिया में भाग की प्रक्रिया मतलब भाग क्रिया विधि के माध्यम से आपको आंसर लाना है। और इसमें जैसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन जो दूसरा क्वेश्चन लिया गया है, उदाहरण स्वरूप में मैं लिया हूँ। जैसे इसमें है प्रश्न दूसरा, बहुपद 6 1 से घात 2 ऋण 5 1 से धन 1 को 2 1 से ऋण 1 से भाग देकर भागफल एवं शेषफल ज्ञात करना है। तो आपको बताया गया था जैसे हम भाग की जो प्रक्रिया है, जैसे हम भाग की प्रक्रिया यहाँ पे इस तरह से, तो यहाँ पे क्या लिखा जाता है भाजक, और यहाँ पे भाज्य के जो अंक है, और उसके बाद इधर क्या लिखना है शेषफल। या फिर इस तरह से भी आप बताया गया है आपको, इधर क्या लिखते हैं भाजक भाज्य और इधर भागफल, फिर लास्ट में क्या हो रहा है शेषफल। तो आप ऐसे या इस ढंग से दोनों आधार पे आप बना सकते हैं। जैसे इसमें पुस्तक के बेस में यहाँ पे दिया गया है, तो इसी के स्वरूप में यहाँ पे अपन चलते हैं बताते हुए। जैसे यहाँ पे भाजक, तो भाजक जैसे चरण, यानी आपको चरणबद्ध तरीके से आपको बताया गया है। जैसे पहला है चरणबद्ध तरीके से, पहला चरणबद्ध पहला है, जैसे इसमें हम सबसे पहले क्या लिखते हैं भाजक और भाज्य। तो भाजक और भाज्य जो लिखते हैं उससे क्या करना चाहिए, घात के और वही क्रम में रहना चाहिए। जैसे भाज्य क्या है 6 1 से घात 2 ऋण 5 1 से धन 1 है। अगर इसके बीच में अगर 6 1 से घात 2 के बाद अगर 2 1 से घात 3 होता, तो हम क्या लिखते, पहले इसमें लिखने के प्रारूप क्या है, पहले इसमें क्या करना है भाज्य को क्या लिखना है और वही क्रम में लिखना है, इस क्रम में लिखना है और वही क्रम में। अगर और वही क्रम में व्यवस्थित है तो ठीक है, अगर नहीं है तो उसको और वही क्रम में, यानी चर के घात के घटते क्रम में लिखना है। जैसे इसमें सबसे बड़ी घात क्या है 6 1 से घात 2 ऋण, फिर इसके बाद है 5 x धन 1, भाजक क्या है 2 1 से ऋण 1। अब यहाँ पे और वही क्रम के पश्चात फिर दूसरा है, दूसरा प्रक्रिया क्या कहता है कि भाज्य के जो प्रथम पद है 6 1 से घात 2 किससे भाग देना है, भाजक के प्रथम पद 2 1 से भाग देते हैं। यहाँ पे कटाते हैं 2 1 का 2 2 दिया 6 x और x, यानी 2 1 का 2 2 दिया 6 x, 1 x इसमें से कटे क्या बचेगा ये 3x। तो ये क्या है, तो इसमें क्या लिखते हैं, पहला भाग का आपका क्या हो जाएगा ये 3x, क्या होगा 3x, यानी स्टार्टिंग आपका क्या हुआ 6 से घात 2 में 2 x को भाग देते हैं तो क्या आता है 3x आता है। तो ये भागफल का पहला पद हुआ, भागफल का पहला पद। तो इसके पश्चात हम क्या करते हैं, ये पहला पद भाग करते हैं, भागफल का पहला पद को 3x। तो इस 3x को हम दूसरे चरण में क्या करते हैं, ये भाजक
धन और ऋण का ऋण, ये धन है और ये क्या है ऋण है, तो धन और ऋण का गुणा क्या होता है ऋण। फिर 3 एकम 3x, तो क्या मिला यहाँ पे 6x का घात 2 ऋण 3x आया। इसको हम क्या लिखते हैं, जो भाज्य है उसके पद के नीचे 6x का घात 2 ऋण क्या हो गया 3x। अब इसके पश्चात क्या करना है, घटाएंगे, ये धन है तो क्या होगा ऋण, ऋण है तो धन, स्पष्ट है। घटाना यानी हम घटा रहे हैं, जैसे 4 में 3 घटाते हैं, 4 में 3, 4 भी धन संख्या और 3 भी धन संख्या है, लेकिन हम घटा रहे हैं, इसमें 4 में 3 घटा रहे हैं, तो 4 3 क्या बन गया ऋण हुआ, यानी 4 में हम 3 कम कर रहे हैं तो 3 घटाना हुआ। उसी प्रकार से यहाँ पे 6x का घात 2 और 6x का घात 2 घटा रहे हैं तो धन है क्या हो जाएगा ऋण होगा, और यहाँ पे जैसे ये ऋण है तो क्या हो जाएगा घटा रहे हैं तो धन होगा, और इसके माध्यम से फिर हम हल करेंगे। या 6x का घात 2 6x का घात 2 एक धन है, ऋण क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे ऋण 5x धन 3x, ऋण 5x धन 3x, यानी यहाँ पे देखें दोनों चिन्ह क्या है अलग अलग, सजाती है तो जोड़ते हैं और चिन्ह जो रहता है वो चिन्ह देंगे। अगर अलग अलग है तो यहाँ पे क्या होगा घटाना होगा, लेकिन चिन्ह किस में जाएगा, यानी जो संख्या बड़ी है उसमें वह चिन्ह जाएगा। जैसे यहाँ पे ऋण 5x धन 3x, तो ऋण 5x से बड़ी है तो ये ऋण चिन्ह है, ऋण वाला बड़ा है। तो इसके पश्चात हम यहाँ पे देखेंगे 5 में 3 को घटाएंगे, तो 5 में 3 को घटाएंगे कितना बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा, यानी 2x, और अगला पद इसमें हम उतारेंगे धन 1। तो इस तरह से ये चौथा प्रक्रिया क्या हुआ, चौथा प्रक्रिया यानी 6x के घात 2 ऋण 5x में हम क्या घटाए 6x का घात 2 और ऋण 3x को घटाते हैं, तो घटाने की प्रक्रिया फिर ये क्या हो जाएगा कट जाएगा, और ये क्या बचेगा यहाँ पे ऋण 2x बचेगा। फिर पांचवा चरण में हम क्या करेंगे, फिर पुनः वही प्रक्रिया, जैसे यहाँ पे पहला पद भाज्य का पहला पद क्या है ऋण 2x, ऋण 2x, भाज्य का पहला पद क्या है धन 2x, कटाते हैं 2 और 2 कट जाएगा, 1 और 1 से कट जाएगा, यानी बचा क्या है यहाँ पे ऋण 1। तो ये भाज्य का पहला पद क्या हो, द्वितीय पद है, भागफल का द्वितीय पद क्या हो जाएगा ऋण 1, भागफल का द्वितीय पद क्या होगा ऋण 1। इसके पश्चात छठवां चरण में क्या करेंगे, ऋण 1 का गुणा करेंगे, किससे करेंगे भाजक से, यानी 2x ऋण 1 से, 2x ऋण 1 से गुणा करेंगे, ऋण और धन क्या होगा ऋण 2 एकम 2x, ऋण ऋण धन 1 एकम 1, यानी क्या आया ऋण 2x से धन 1, ऋण 2x धन 1, नीचे लिख लेंगे हम। इसके पश्चात फिर घटाएंगे, ऋण है तो क्या हो जाएगा धन, धन है तो क्या हो जाएगा ऋण, ये क्या हो जाएगा कट जाएगा, ये भी क्या है धन और ये ऋण, तो क्या हो जाएगा ये भी क्या हो जाएगा कट जाएगा, अर्थात इसके करिए इसके शेष पर क्या होगा, शेष पर क्या आता है शून्य, शेष क्या है शून्य। तो ये सातवां चरण में हम क्या किए हैं, ऋण 2x धन 1 में हम क्या घटाए हैं, ऋण 2x धन 1 को घटाते हैं, तो ये ऋण है तो क्या होगा धन, धन है तो ऋण, तो इस तरह से इसका शेष पर क्या आता है शून्य आता है। तो यहाँ पे प्रश्न क्या किया गया था, बहुपद 6x का 2 ऋण 5x धन 1 को किससे भाग करना था 2x ऋण 1 से, और भाग देकर के हमें बताना था भागफल। अतः इसमें भागफल बराबर क्या प्राप्त हुआ 3x ऋण 1 एवं शेष पद कितना आया, शेष पद क्या आता है शून्य, कुछ नहीं मतलब क्या है कट हो गया, मतलब क्या प्राप्त होता है शून्य, शेष फल क्या आता है शून्य आता है, शून्य। तो इसी तरह से
आपको हल करना है। प्रश्नावली में जो भी क्वेश्चन है उसको आप हल करेंगे और बताएंगे कि उसके भागफल और शेषफल क्या है। इसके पश्चात फिर आगे क्वेश्चन और देखते हैं। प्रश्न है 9वां क्वेश्चन, बहुपद है इसमें। प्रश्न 9वां क्वेश्चन है प्रश्नावली का 4x घात 3 धन 3x घात 2 धन 2x ऋण 9 को किससे भाग देना है? एक से ऋण एक से भाग देना है। किससे भाग देना है? एक से ऋण एक से भाग देना है। और भाग देने के पश्चात आपको ये करना है कि इसके शेषफल शून्य है या नहीं, तो ये आप बताना है। तो ये प्रश्न 9वां है। फिर पुनः हल की प्रक्रिया वैसे ही करना है। पहला पद है एक से ऋण एक भाजक, इसके अवयवी क्रम के स्वरूप में इसको लिखते हैं। तो 4x घात 3 धन 3x घात 2 धन 2x ऋण 9। इन्हें किससे भाग देना है? एक से ऋण एक से। बहुपद 4x घात 3 धन 3x घात 2 धन 2x ऋण 9 को एक से ऋण एक से भाग देना है और देखना है कि इसके शेषफल शून्य है कि नहीं। भाग की प्रक्रिया शुरू करते हैं। तो देखें पहला कार्य क्या है, चरण में बताया गया था। पहला कार्य है भाज्य को किस रूप में लिखना है? भाज्य को अवरोही क्रम में लिखना है। क्या लिखना है? अवरोही क्रम में लिखना है। भाज्य को क्या लिखना है? अवरोही क्रम में। दूसरा कार्य भाज्य के प्रथम पद। भाज्य के प्रथम पद क्या है? 4x घात 3। भाज्य के प्रथम पद क्या है? 4x घात 3। अब भाजक के प्रथम पद क्या है? x। इसको हम क्या करेंगे? भाग देंगे। तो भाग देते हैं 4 एकम 4 x और x घात 2 में 3 में कटाते हैं तो क्या बचता है? 2 बचता है। तो 4x घात 2 यानी ये क्या हो जाता है? भागफल के प्रथम पद आता है 4x घात 2। क्या आता है? 4x घात 2। अब इसमें तीसरा चरण क्या है? 4x घात 2 इससे भाग देंगे, पूरा करेंगे एक से ऋण एक से। एक से ऋण एक से पूरा करते हैं। 4 एकम 4 x घात 2 और x पूरा होगा तो क्या होगा? x घात 3 धन और ऋण ऋण 4 एकम 4 x घात 2। तो ये जो 4x घात 3 और ऋण 4x घात 2 को हम किसके नीचे लिखेंगे? भाज्य के पद के नीचे 4x घात 3 ऋण 4x घात 2। इसके बाद क्या करेंगे? घटाएंगे। धन है तो ऋण, ऋण है तो धन। ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे 3 है और ये क्या है? 4। दोनों सजाती है। धन 3 और यहाँ पे धन 4 घटा रहे हैं। 3x घात 2 पे घटा रहे हैं क्या? ऋण 4x घात 2 को घटा रहे हैं। तो ऋण है तो क्या हो जाएगा? धन हो जाएगा। तो ये सजाती हो गया तो 4 में कितना हो जाएगा? 7x घात 2। फिर अगला पद उतारेंगे 2x ऋण। फिर पुनः प्रक्रिया वही करेंगे। आगे घटाने के पश्चात भाज्य के प्रथम पद क्या है? 7x घात 2। भाज्य के प्रथम पद क्या है? x। भाग देते हैं 7 एकम 7 7 एकम 7 x 7 हो गया। x और x में x से कटेगा क्या बचेगा? x। ये भाजक का द्वितीय पद है। भागफल का द्वितीय पद आता है 7x। क्या आता है? 7x। फिर अगला इस 7x का हम किससे गुणा करेंगे? भाजक से गुणा करेंगे। तो भाजक क्या है? 1 से ऋण 1 है। भाजक क्या है? 1 से ऋण 1 गुणा 7 एकम 7 x और 1 से गुणा क्या हो जाएगा? x घात 2। x और 1 से गुणा क्या होगा? x घात 2। धन और ऋण का गुणा ऋण 7 एकम 7 7 एकम 7 x। इसके नीचे
घात 2 ऋण 7x, फिर घटाएंगे, धन है तो ऋण, ऋण है तो धन, घट जाएगा 7 और 2 कितना हो जाएगा 9x, क्या होगा 9x, फिर 9 से इसको उतारेंगे। फिर आगे भाज्य की प्रथम पद क्या है 9x, भाजक की प्रथम पद क्या है x, घट जाएगा कितना बचेगा ये 9, भाग देने पर कितना बच रहा है 9। अब क्या करेंगे सातवां चरण 9 का गुणन किससे करेंगे x ऋण x, तो 9 एकम 9x, धन ऋण ऋण 9 एकम 9, क्या हुआ कितना है 9x ऋण 9, घटाते हैं, धन है तो ऋण, ऋण है तो धन, कट जाएगा अलग है तो, और ये आपको क्या आ जाएगा 0। तो इस तरह से यहाँ पे 4x घात 3 धन 3x घात 2 धन 2x ऋण 9 को 1 से ऋण 1 से भाग देते हैं, तो भागफल कितना आता है 4x घात 2 धन 7x, सॉरी 9, कितना आता है 4x घात 2 धन 7x धन 9, तो ये क्या है भागफल है, भागफल है, और ये क्या है शेष, तो शेष फल कितना है 0, शेष फल कितना है 0। ठीक है, एक बार देखें, इसको इससे भाग देना है, और 4x घात 3 धन 3x घात 2 धन 2x ऋण 9 को इससे भाग देना है, 1 से ऋण 1 से भाग की प्रक्रिया यहाँ पे होती है। पहला चरण में क्या लिखते हैं भाज्य को अवरोही क्रम में लिखते हैं, फिर अवरोही क्रम लिखने पर पश्चात भाजक के प्रथम पद और भाज्य के प्रथम पद और भाजक के प्रथम पद को भाग देते हैं, भागफल क्या आता है 4x घात 2, तो ये क्या होता है भागफल के प्रथम पद होता है, इस भागफल के प्रथम पद को भाजक से गुणा करते हैं, तो गुणा किए कितना आया 4x घात 3 4x घात 2, तो भाज्य के नीचे लिख करके क्या करते हैं घटाते हैं, तो घटाने के पश्चात कितना आ गया 7x घात 2, शेष पद को हम लिखते हैं 2x ऋण 9। फिर भाज्य के प्रथम पद क्या है 7x घात 2, और भाजक के प्रथम पद क्या है x, भाग देते कितना आता है 7x, तो भागफल में द्वितीय पद क्या आता है धन 7x, फिर इस 7x का गुणा किससे करते हैं भाजक से 1 से ऋण 1 से करते हैं, तो 1 से ऋण 1 से गुणा किए 7x घात 2 ऋण कितना आया 7x, तो इसको भाज्य के नीचे हम लिखते हैं, फिर घटाते हैं तो यहाँ पर कट जाता है, धन है तो ये कट गया, फिर इसमें कितना हो जाता है ये 9x, फिर अगला पद ऋण 9 को उतारते हैं तो 9x ऋण 9, फिर देखते हैं इसमें भाज्य के प्रथम पद 9x, भाजक के प्रथम पद x, तो भाग देते हैं कितना आया 9, तो भागफल में फिर अगला क्या आता है धन 9, फिर इसमें 9 को हम किससे गुणा किए भाजक से 1 से ऋण 1 से गुणा करते हैं, कितना आता है 9x ऋण 9, तो 9x ऋण 9 को हम फिर भाज्य के नीचे लिखते हैं 9x ऋण 9, घटाते हैं तो धन है तो क्या हो जाएगा ऋण, और ऋण है तो क्या होगा धन, तो इस तरह से आपको कट जाता है, और 9 में धन 9 घटाएंगे तो क्या होगा 0, तो इस प्रकार से शेष पर क्या आता है 0 प्राप्त होता है। तो इस तरह से ये आपके प्रश्नावली के ये 9वां क्वेश्चन है, जिसमें शेष पर हमें क्या प्राप्त हुआ 0 प्राप्त हुआ। तो इस तरह से भाग देना है, और भाग दे करके भागफल एवं शेष फल बताएंगे। इसके पश्चात आगे और प्रश्न है, जैसे जांच कीजिए कि बहुपद 1 से घात 2 ऋण 5x धन 3 को 1 से ऋण 3 से भाग देने पर शेष फल 0 है अथवा नहीं, तो ये आप बना सकेंगे। इसके पश्चात अगला क्वेश्चन है प्रश्न 11वां, यदि किसी आयत का क्षेत्रफल दिया है, इसमें 11वां हल कर रहे हैं, इसमें दिया है क्या दिया है किसी आयत का क्षेत्रफल दिया है, इसमें क्या है आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल कितना दिया है 45 x घात 2 धन 30x, आयत का क्षेत्रफल कितना दिया है 45 x घात 2 धन 30x वर्ग मीटर, वर्ग मीटर 45 x घात 2 धन 30x वर्ग मीटर, एवं क्या दिया है चौड़ाई दिया है आयत की
चौड़ाई कितना है, इसकी चौड़ाई 15x मीटर। अब हमें ये दिया है, क्या ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, तो क्या ज्ञात करना है, लंबाई ज्ञात करना है। क्या निकालना है, लंबाई, जो ज्ञात नहीं। इसमें दिया गया है आयत का क्षेत्रफल 45x/2 धन 30x वर्ग मीटर, चौड़ाई क्या है 15x मीटर। क्या ज्ञात करना है, लंबाई ज्ञात करना है, जो ज्ञात नहीं है। फिर इसको हल करने के लिए देखते हैं। हम जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणित क्या होता है, चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई होता है। तो यहाँ पे जो आयत का क्षेत्रफल दिया है, क्या दिया है, 45x का वर्ग धन 30x, और क्या दिया है, लंबाई दिया है, क्या नहीं दिया है, लंबाई आपको ज्ञात करना है। इसमें गुणित चौड़ाई क्या है 15x। तब यहाँ पे हम इस 15x का पक्षांतर करते हैं, तो गुणा का पक्षांतर क्या होता है, भाग होता है। गुणा की प्रक्रिया जैसे कार्य करते हैं, यह हर प्रक्रिया होती है, तो भाग का पक्षांतर गुणा होता है, गुणा का पक्षांतर भाग होता है, धन का पक्षांतर ऋण होता है, और ऋण का पक्षांतर धन होता है। तो ये जस्ट विपरीत होता है। इसी प्रकार इस 15x को हम पक्षांतर करते हैं, तो 45x/2 धन 30x, तो ये गुणा जो है वो क्या हो जाएगा, भाग होगा 15x, अर्थात लंबाई बराबर 45x/2 धन 30x बटे 15x। 45x/2 धन 30x बटे 15x हल करते हैं। लंबाई बराबर 45x/2 बटा 15x, अलग अलग लिखते हैं, एक ही पद क्या है, धन 30x बटा 15x। यानी आपको बताया गया था अगर एक पद का जो भाग प्रक्रिया है, तो स्पष्ट हम पद के हिसाब से दोनों को अलग अलग पदों के आधार पर हम ये कर सकते हैं। जैसे 3 पद में बहुपद है, और उसके जैसे हर बहुपद है अनुपातिक होता है, तो हर जो बहुपद है, जैसे एक पद है तो 3 पद है, तो तीनों के अलग अलग पद अनुसार उसके हर भी क्या हो जाएगा, एक ही होगा। जैसे यहाँ पे 45x/2 है, तो इसमें देखें 45x/2 धन 30x बटा क्या है 15x, ये दो पद ही है। इसमें क्या है, हर क्या है, एक पद है, तो इसको अलग अलग हम लिख सकते हैं। 45x/2 बटा क्या होगा, एक पद 15x धन 30x बटा क्या होगा 15x। भाग की प्रक्रिया इसमें करते हैं, 15 का 15 दिया 45x, एक x इसमें करते हैं, क्या होगा x धन x और x क्या हो जाएगा, घट जाएगा, 15 का 15 दूनी 30। तो इस तरह से लंबाई क्या हो जाती है 3x धन 2। ये आंसर प्राप्त होता है भाग देने के पश्चात, जैसे हल करने के पश्चात इसमें लंबाई क्या ज्ञात होती है 3x धन 2। तो इस तरह से ये प्रश्नावली के क्वेश्चन जो इसमें दिए गए हैं 12 क्वेश्चन, इसमें से आपको 20-20 के क्वेश्चन आपको बताया गया है। शेष प्रश्न आप क्या है हल कर लेंगे। अगर कोई परेशानी है तो है नहीं, तो मैसेज के माध्यम से आप क्या है उसको आप पूछ सकते हैं। अगला टाइम फिर आपको वीडियो के माध्यम से फिर अगला दिन आपको बताया जाएगा। तो इसमें जो शेष प्रश्न है बिल्कुल आप पूरे अच्छे तरीके से पूरे बना लेंगे, और सही जैसे बनता है तो मैसेज के माध्यम अगर आप पूछना चाहें जो बना है उसके लिए, तो फिर उसको चेक करके आपको फिर पुनः बताया जा सकता है। तो फिर आप उस पर कॉपी में कर लेंगे, या फिर आपको सही लगता है
तो सही बना है तो उसके आधार पर फिर आप फेयर कॉपी में उसको फिर लिख करके नोट तैयार आप कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका ये प्रश्नावली 1 समाप्त होता है। फिर आगे आपको अगला वीडियो में फिर बताया जाएगा कि शेष फल में, गुणनफल में, तो इसके संबंध में फिर आपको आगे के वीडियो में फिर बताया जाएगा। धन्यवाद।